एक बहुत सुंदर जंगल था। उस जंगल पर एक तोते का राज था। उस पूरे जंगल में उस तोते का ही राज चलता था, क्योंकि वो तोता काफी समझदार था। पूरे जंगल में उस तोते की इज्जत थी। मिठू तोता कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता था। कुछ दिन से मिठू तोते की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से मिठू तोते की एक दिन मौत हो जाती है। सारे जंगल में पंछी बहुत ही उदास हो जाते हैं। सारे जंगल के पंछी बहुत ही चिंतित हो जाते हैं कि अब इस जंगल का राजा कौन बनेगा। अरे दोस्तों, अब हमारे जंगल का कौन महाराज बनेगा? हमारे राजा तो अब नहीं रहे। हमें ही सोचना होगा कि अब हमारे जंगल का कौन महाराज बनेगा। हाँ दोस्तों, मैं भी बहुत चिंतित हूँ। अब हमारे जंगल का कौन महाराज बनेगा? हाँ चिड़िया बहन, राजा जो भी बने वो समझदार होना चाहिए। हाँ, हमें किसी समझदार पंछी को ही राजा बनाना चाहिए। तो फिर ठीक है, जो जो भी राजा बनना चाहता है वो आगे आ जाए, फिर हम सब फैसला करेंगे कि कौन महाराज बनेगा। मैं बनना चाहूंगी जंगल का महाराज। मैं आप लोगों के ऊपर कभी भी मुसीबत आने नहीं दूंगी। मैं बहुत ही समझदार हूँ। क्या इस चिड़िया के अलावा और कोई इस जंगल का महाराज बनना चाहता है? तभी कल्लू कहता है, हाँ, मैं भी महाराज बनना चाहता हूँ। अगर आप लोग मुझे महाराज बनाते हो तो मैं आप लोगों को मुफ्त में दाना दे दिया करूँगा, जिससे आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे कल्लू? तुम मुफ्त में दाना कैसे दोगे सबको? देखो मित्र, जब मैं महाराज बन जाऊंगा तो मैं जंगल में एक गेहूं की फसल लगाऊंगा। जब वो फसल अच्छी तरह से पक जाएगी तब हम सारे पंछी उसे आराम से बैठकर खा सकते हैं। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि तुम सभी मुझे महाराज बना दो। और चिड़िया, तुम हमें क्या दे सकती हो? मैं आप लोगों पर कभी अन्याय नहीं होने दूंगी। मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगी और आप लोगों के साथ रहकर हमेशा आप लोगों की मदद किया करूंगी। तभी कल्लू कहता है, देखो पंछियों, तुम मुझे अपना महाराज मान लो। मैं कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं करूंगा। मैं बहुत ही अच्छा हूँ। देखो पंछियों, हम कुछ दिन का समय ले लेते हैं, फिर हम सब सोचकर बताते हैं कि हमारा महाराज कौन बनेगा। हाँ, यही ठीक है। हम कुछ दिनों का समय ले लेते हैं, फिर हम सोचकर बताएंगे। फिर सारे पंछी वहाँ से चले जाते हैं। मुझे तो कुछ करना होगा। मैं ही महाराज बनना चाहता हूँ। मैं उस चिड़िया को महाराज बनने नहीं दूंगा। अगर मैं इस जंगल का महाराज बन गया तो ये पूरा जंगल मेरे हाथ में आ जाएगा, तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर मैं ऐसा क्या करूँ कि सारे पंछी मुझे अपना महाराज मान ले? कुछ दिनों के लिए मुझे सारे पंछियों के मन में जगह बनानी होगी। अगर उसे मैं अच्छा लगा तो वो मुझे महाराज बना लेंगे। फिर कौवे के दिमाग में एक योजना आती है। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। कौवा जा ही रहा होता है कि वो देखता है कि एक पंछी दाना जमा करके अपने घोंसले में आ रही होती है और वो दाना घोंसले में रखकर वहाँ से चली जाती है। वो पंछी के जाते ही कल्लू फौरन उस पंछी के घोंसले में आ जाता है और वो दाना वहाँ से लेकर भाग जाता है। जब वो पंछी अपने घोंसले में वापस आता है तब वो देखता है कि उसके घोंसले में जो उसने दाना रखा था वो वहाँ से गायब हो गया है। वो पंछी ये देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है। अरे, ये मेरे घोंसले में का दाना कहाँ गया? मैंने यहीं पर तो रखा था। लगता है किसी ने मेरा दाना चुरा लिया है। अरे, मैं क्या करूँगी? इतनी मुश्किलों से मैंने दाना ढूंढा था, पता नहीं कौन मेरा दाना चोरी करके भाग गया। फिर वहीं पर कल्लू कौवा वहाँ पर आ जाता है और वो उस पंछी से कहता है, अरे क्या हुआ पंछी भाई, तुम इतना उदास क्यों हो? आखिर तुम्हारे साथ क्या हो गया है? अरे कौवे भाई, मैं क्या बताऊं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले दाना जमा करके इस घोंसले में रखा था। फिर मैं कुछ दाना जमा करने के लिए वापस गया और आकर देखता हूँ तो क्या मेरे घोंसले में वो दाना नहीं है। मुझे लगता है मेरा दाना किसी ने चोरी कर लिया है। मुझे अब जोरों की भूख लग रही है, अब मैं क्या खाऊंगी? अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम मेरा दाना ले लो और अपनी भूख मिटा लो। मैं कोई दूसरा दाना ढूंढ लूंगा। नहीं कौवे भैया, ये दाना आपका है, इसे आप ही खाओ। मैं आज भूखा ही रह जाऊंगा। अरे नहीं, ये दाना तुम ही रखो, मैं अपने लिए कोई दूसरा दाना ढूंढ लूंगा। फिर कालू कौवा उस पंछी का चोरी किया दाना उसको वापस कर देता है। अरे कल्लू कौवा, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये दाना दिया। आप बहुत ही अच्छे हो। चलो कल्लू जी, तुमने इस पंछी के दिल में तो जगह बना ली, चलो किसी और पंछी के मन में जगह बनाते हैं। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है।